हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में। आज का वीडियो बेस्ड है क्लास 12 के अकाउंटेंसी से कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम जानेंगे क्या होता है स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के कितने मेथड्स हैं और उन मेथड्स में किस तरह से किया जाता है, आज हम इनके बारे में जानेंगे। आइए पहले जानते हैं ये होता क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट। असल में ये है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट, a financial statement that demonstrates a company's financial health। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाना, बताना, शो करना इसका काम होता है। along with a balance sheet and income statement, साथ में बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के, ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो कोई भी किसी भी फर्म के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जानना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं एक फाइनेंसर हूं, किसी कंपनी ने फाइनेंस के लिए कहा हुआ है, तो उसके फाइनेंशियल पोजीशन को भी देखना जानना जरूरी है कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो ऐसे में कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। मैं इस कंपनी के मैनेजमेंट में हूं, मुझे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से बहुत सारे नए नए स्ट्रेटेजी तैयार करने, अगर कहीं पे कुछ चेंज करना है जिससे इस फर्म के प्रॉफिट पे असर पड़ता है, तो इन सब चीजों को जानने के लिए इन सब स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को, स्ट्रेंथ को शो करता है। अब ये है क्या, अब इनको कैसे करते हैं? तो इनको करने के लिए किसी भी कंपनी के 3 एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को देखते हैं। इनफ्लो क्या है? कैश का कंपनी में आना इनफ्लो है, फ्लो इन, और कैश का बाहर जाना, मूव आउट करना, आउटफ्लो है। ये 3 मेन एक्टिविटीज में बांट दिए गए हैं। ये 3 कैटेगरीज कौन कौन से हैं? पहला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। किसी भी कंपनी का जो मेन कोर एक्टिविटी होता है, जिस काम को करने के लिए वो कंपनी है अपने एग्जिस्टेंस में, तो उसे हम उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। साथ ही वो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को, प्रॉफिट के एक हिस्से को इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहे एसेट में करें, किसी को लोन दें, कुछ भी दें, तो इनसे भी पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। तो वो इस तरह के काम को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माना जाता है। इसके अलावा फाइनेंस चाहिए किसी भी कंपनी को सरवाइव करने के लिए, तो फाइनेंस के अरेंजमेंट में जो खर्च होगा ये आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो ये 3 एक्टिविटीज में बटे हुए होते हैं कैश फ्लो। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों एक्टिविटीज क्या है वो जान लीजिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट रिलेट्स टू द कोर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो मेन काम है, जो जिसके लिए वो है, वो उसका कोर बिजनेस है और उसी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मानते हैं। जैसे कस्टमर के पेमेंट्स हो गए, सेल से जो आता है, या हम किसी से परचेज कर रहे हैं तो उस पे जो पेमेंट दे रहे हैं या कहीं से आ रहा है, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जितना भी हुआ, सप्लायर्स के पीछे, लेबर के पीछे, वेजेस, सैलरीज के पीछे जो भी खर्च आया है इसमें आएगा। और एम्प्लॉइज पेरोल, एम्प्लॉइज को जो दिया जा रहा है, इन सब का जो भी कैश फ्लो होगा, फ्लो इन फ्लो आउट एड लेस करके, ये सब कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर कैश का फ्लो। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मान लीजिए यही कंपनी है, अपना कोर बिजनेस भी कर रही है, साथ ही उसने
अपने पैसे किसी लैंड पे, बिल्डिंग पे, कहीं पे बॉन्ड खरीदने में, किसी और चीज में उसने खर्च किया है कि इससे भी कुछ प्रॉफिट आएगा। तो ये काम उनका मेन काम नहीं है, मेन काम तो उनका दूसरा है। ये उन्होंने अलग से कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। तो इस तरह के काम में जाने वाले पैसे और आने वाले पैसे दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर माने जाएंगे। तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले इन्वेस्टिंग को देखिए, दीज इंक्लूड द परचेज और सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड लोन पेमेंट्स टू सप्लायर। लोन देना मेरा काम नहीं है, लेकिन किसी को लोन दे दिया है, मेरे पास थे पैसे, इंटरेस्ट कमाने की वजह से दे दिया है, तो वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये वो एक्टिविटी होता है जिसके द्वारा कोई भी कंपनी फाइनेंस जमा करती है, फाइनेंस लेती है, और उसके बदले जो इंटरेस्ट वगैरह दिया जाता है, इसमें फ्लो आउट होता है और फ्लो इन। These may find cash from investors, shareholders, dividends and company stock sales. यहां पर एक चीज जान लेना, समझ लेना जरूरी है। एक है फाइनेंसिंग कंपनी, एक है नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। अगर फाइनेंसिंग कंपनी है, वो लोगों को लोन दे रही है, तो ये उसका कोर बिजनेस है, मेन बिजनेस है। तो ऐसे में किसी को लोन देना उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। और किसी से इंटरेस्ट लेना, तो उसका जो है फ्लो इन हुआ है, वो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, क्योंकि वो उनका काम है मेन लोन देना, ये उनका ऑपरेशन है, मेन ऑपरेशन है, कोर ऑपरेशन है। लेकिन अगर उसने किसी और से फाइनेंस कराया है और उसके बदले उसे इंटरेस्ट दे रहा है, तो वहां पर वो उसके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो जाएगी, ना कि उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। इस चीज को ध्यान रखना है। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो उनका तो खैर क्लियर है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट समझ में आ जाता है, लेकिन फाइनेंसिंग में इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी और कौन सी फाइनेंसिंग होगी। इस बात को जरा ध्यान रखना है, क्योंकि उनका मेन कोर बिजनेस फाइनेंस करना ही है। तो ऑपरेटिंग में भी फाइनेंस के मैटर आएंगे, लेकिन यहां पर यह ध्यान देना है कि वो जिनको दे रहे हैं लोन, वो उनका ऑपरेशन है, वो जिनसे ले रहे हैं वो उनका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो ये तीन एक्टिविटी का जो सम होता है, इन तीनों एक्टिविटीज से आने वाले कैश फ्लो का सम, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता है। अब इसे करने के लिए दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड उनके लिए है जिनके ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस वगैरह लिमिटेड होते हैं, उनके लिए सुटेबल है। ज्यादातर इनडायरेक्ट ही देखा जाता है। डायरेक्ट में क्या है? डायरेक्ट मेथड ऑफ cash flow statement. The direct method of cash flow will add up sales and take out expenses. इसमें सेल्स को एड अप कर दिया जाता है और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के बैलेंस शीट से ये कुछ फिगर आउट हो रहे हैं, सेल्स 5 लाख, सैलरीज 2 लाख, इन्वेंट्रीज 75,000 एंड टैक्सेस दिए 50,000। तो इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनेगा डायरेक्ट मेथड में, ये कुछ इस तरह से बनेगा। कैश फ्रॉम सेल्स 5 लाख, सैलरीज जो पेमेंट हुआ है तो उसमें फ्लो आउट हुआ है, कैश फ्लो इन हुआ है, लेकिन जो फ्लो आउट हुआ है उसे हम माइनस करेंगे, दैट इज सैलरी। सैलरी को माइनस किया 2 लाख को, 3 लाख बचा। फिर इन्वेंट्री आपके पास 75,000 का है, उसे भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचा आपके पास 2,25,000। और टैक्स जो पे किया गया 50,000, उसे भी जब हम माइनस कर देते हैं तो एग्जैक्ट कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड आया है आपका 1,75,000। अब है कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, उसे भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड, it starts with the net income from the income statement. इनकम स्टेटमेंट में जो भी नेट इनकम दिया है वहां से इसकी शुरुआत होती है,
फिर उसमें कुछ चीजों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो या नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो, उन चीजों को ऐड या लेस करके फिर आगे फिगर आउट किया जाता है। एंड रिमूव एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड। अगर कोई ऐसा नॉन कैश ट्रांजैक्शन है जैसे डिप्रिसिएशन, हम डिप्रिसिएशन में किसी भी एसेट के वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं बुक में, रियल में वहां पर कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, रियल में उस एसेट से कोई कैश गया नहीं है, वो हम अपने हिसाब के लिए करते हैं। तो यहां पर डिप्रिसिएशन जैसा चीज नॉन कैश है, इसलिए उसको उसी हिसाब से यहां पर ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक कंपनी के बैलेंस शीट से कुछ फिगर दिख रहा है, जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, डिप्रिसिएशन 40,000 और इन्वेंट्री 1 लाख का है। तो इसका कुछ इस तरह से होगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, डिप्रिसिएशन हमने माइनस किया था जो कि एक्चुअल में कैश गया नहीं है, तो हम उसे वापस ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया 40,000, हो गया 2,40,000। इन्वेंट्री 1 लाख का, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन्वेंट्री 1 लाख, तो इस तरह से 1,40,000 इनडायरेक्ट मेथड से आ रहा है। अब है क्या इनडायरेक्ट मेथड इसी तरह से होता है? नहीं, इनडायरेक्ट मेथड में और थोड़ा डिटेल से हम यहां पर समझते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले को देखेंगे, फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को भी देखेंगे, उसके चार्ट को समझेंगे। जैसे सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये इसकी हेडिंग है। शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जैसे यहां पर हमने रिसीव किया है, पहले वो लिया जाएगा, फिर उसके बाद इसमें ऐड क्या करना होगा वो देख लेना है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ है या नॉन कैश डिप्रिसिएशन जैसा है तो हम उन्हें इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई जगह नहीं, जिसका कैश में, जिसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है तो उसका भी कैश फ्लो में कोई जगह नहीं। डिप्रिसिएशन, गुडविल, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आने वाली चीज है, उससे अगर कुछ लॉस हुआ है या उससे कुछ प्रॉफिट हुआ तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो है नहीं, तो हम उसको भी यहां पर करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज, तो इन सब को हम ऐड अप कर देंगे, इसमें फिगर हमारे सामने आएगा। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनमें ये सारे हैं, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड क्या है, किसी और के शेयर रखे हुए हैं उनसे जो डिविडेंड मिल रहा है, तो वो मेन ऑपरेशन का काम नहीं है, वो तो इन्वेस्ट कर दिया कुछ पैसा कि उधर से भी प्रॉफिट आएगा, तो वो इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा, तो ऑपरेटिंग में इस चीज को हम कर देंगे माइनस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इस तरह से आपके सामने ये फिगर आ जाएगा। अब रह जाएगा एसेट्स के मामले में करंट एसेट करंट लायबिलिटी के भी कुछ एडजस्टमेंट कर लेने हैं। प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट कम हो रहा है तो उसे ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ी है तो उसे भी ऐड कर देंगे। लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जस्ट इसका अपोजिट, उसे हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सामने फिगर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अभी टैक्स उसमें से निकालना बाकी है, तो इनकम टैक्स निकाल दिया, तो इस तरह से नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे सामने आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में किस तरह से चार्ट होता है और उसमें हम किन चीजों को ऐड और किन चीजों को ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट जो मेन कोर बिजनेस है किसी भी कंपनी का, जो मेन ऑपरेशन है, जो उसका कोर ऑपरेशन है, उससे हटकर अगर वो पैसे कहीं पे लगा रहे हैं, इस
सोच के साथ कि इन फ्यूचर उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो वो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ना होके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माना जाएगा और फिर कैश फ्लो में उसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कह के उसे वहां दिखाया जाएगा। इसमें कैश के फ्लो आउट फ्लो इन कैसे होते हैं वो हम जान लेते हैं। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश आउटफ्लो, अगर आउटफ्लो हो रहा है कैश का तो किन वजह से होता है, तो वो वजह होते हैं टू अक्वायर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को खरीदने में जो कैश आउटफ्लो हुआ हो, टू अक्वायर शेयर वारंट्स डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर खरीदे जा रहे हो, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदा जा रहा हो, उसे खरीदने पर जो पैसा जा रहा है वो कैश आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। कैश एडवांस या लोन दिया जा रहा है तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही उसे माना जाएगा। इसमें इनफ्लो कैसे होता है कैश का, तो इसके जस्ट अपोजिट इनफ्लो हो जाता है। कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिस एसेट को खरीदने पर कभी खर्च किया था अब उसे बेचा जा रहा है तो उससे जो कैश आ रहा है इनफ्लो हो रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू आ रहा है, तो उसे इसी में रखा जाएगा, इसी कैटेगरी में। रीपेमेंट फ्रॉम एडवांस, यानी किसी को लोन दिया, किसी को एडवांस दिया है और उसका रीपेमेंट हो रहा है तो यहां पर फ्लो इन कैश कर रहा है विद इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, शेयर्स को किसी को ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज किया, उसके लिए जो कैश आएगा तो वो भी इसी के अंदर आएगा। तो ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जितने भी कैश आउट या इन हुए हैं और वो हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव से तो वो इसी कैटेगरी में आएगा। अगला है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम एक चीज का ध्यान रखें कि अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है तब तो खैर उनके लिए ऑपरेटिंग कुछ और है और फाइनेंसिंग कुछ और होगा, लेकिन अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी है तो उनका ऑपरेशन भी फाइनेंस लोगों को कैश देना ही, वो इन्वेस्टमेंट ना होके ऑपरेशन ही कहलाएगा, उसका मेन ऑपरेटिंग माना जाएगा। फाइनेंस में कैश इनफ्लो कैसे होते हैं? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ डेट या बॉन्ड्स, इन सबको इश्यू करके जो आते हैं वो इसके अंदर। प्रोक्योरमेंट ऑफ लोन, लोन के थ्रू भी पैसे आते हैं। ये है इनफ्लो ऑफ कैश विद इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आउटफ्लो कैसे होता है? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, दूसरा ये आउटफ्लो है। दूसरा पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट। पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट कोई कंपनी क्यों करती है? वो इसलिए करती है उसे फाइनेंस की जरूरत थी, उसने अपने शेयर डिवेंचर्स इन सबको बेच के उसने फाइनेंस इकट्ठा किया, आज उसके बदले उनका पैसा इंटरेस्ट के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फाइनेंस का था, इसलिए इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर मानते हैं। तो इस तरह से जब इन तीनों एक्टिविटीज से आने वाले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों से आने वाले का जो भी एड लेस करके फाइनल होता है तो वो होता है किसी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो उसके कैश हेल्थ को बताता है, कैश के बारे में जो भी उसकी पोजीशन है उसको शो करता है। अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में हम थोड़ा समझ ले। ऐसे हर चीज जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है उसका इस स्टेटमेंट में जरूरत नहीं होता है। अगर मान लीजिए अकाउंट्स की बुक में उसे पहले से ही डिप्रिसिएशन जैसे चीजों को माइनस कर दिया गया है तो एक्चुअली में कैश गया नहीं है, गुडविल में भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उन सबको इस फ्लो में एडजस्टमेंट उनकी की जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, टैक्स से रिलेटेड भी बातें ये हैं, हमें ये देखना है कि वो टैक्स जो दिया गया है वो किस लिए दिया गया है। अगर वो टैक्स किसी
फिक्स्ड एसेट के सेल करने पर उस पर दिया गया है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कैटेगरी में जाएगा। अगर वो टैक्स किसी और ऑपरेशन की वजह से इनकम के ऊपर दिया जा रहा है तो ऑपरेटिंग में आएगा। इसी तरह से हमें समझ लेना है कि कौन सी चीज कहाँ जानी है। इसकी जगह पे एक फाइनेंसिंग कंपनी है, अगर वो किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो इंटरेस्ट जो दे रहे हैं तो वो इंटरेस्ट दे रहे हैं उन पैसों के बदले जो उन्होंने किसी और से लिया था, मतलब फाइनेंस करवाने के बदले दे रहे हैं, तो वो उनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। लेकिन अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी इंटरेस्ट ले रही है लोगों से तो क्योंकि उसका मेन ऑपरेशन, कोर ऑपरेशन जो है वो फाइनेंस करना ही है, तो वो जो पैसा आएगा वो आएगा उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, ना कि किसी और कैटेगरी में जाएगा। फाइनेंसिंग में भी नहीं देंगे, फाइनेंसिंग में वो देंगे जो दूसरों से ले रहे हैं, फाइनेंस करवा रहे हैं, तो उसके बदले जो भी इनफ्लो आउटफ्लो होगा तो फाइनेंसिंग कैटेगरी में जाएगा। लेकिन जो वो दूसरों को देते हैं लोन और उसके बदले आ रहा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आए, क्योंकि उसका मेन ऑपरेशन कोर बिजनेस वही है। आई होप आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा और आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।